हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये दिवाली वाले ब्लॉग का आगे का है पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी स्टार्टिंग से, जैसे ही गेट की एंट्री हुई थी किस तरीके से मैंने डेकोरेशन की हुई है। बाहर की तरफ मैंने थोड़ा सा फूलों से रंगोली बना दी थी, द्वार पे थोड़ा सा दहलीज पे, और जीने में थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था। उसके बाद अंदर की तरफ आके ये मैंने चौक में रंगोली बनाई हुई थी जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने फूलों की और पत्तों का यूज़ करके, और थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हो हिल भी रही है, ख़राब भी हो रही है। वो ऐसा है ना, बच्चे हैं छोटे घर में तो छेड़ाछाड़ी में लगे रहते हैं, वो भी अपनी थोड़ी थोड़ी कलाकारी दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रंगोली अंदर बनाई थी और एक रंगोली मैंने बाहर पीछे की तरफ बनाई थी। इस बार मैंने नीचे नहीं बनाई थी क्योंकि वाहन खड़े हुए थे, किराएदारों के बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह सब खड़ी हुई थी। तो इस वजह से नीचे नहीं बनाई थी, क्योंकि पटाखों का ये रहता है कि रात में पटाखे वगैरह छोड़ते हैं तो कहीं किसी चीज़ में ना लग जाए, इसलिए सबने अंदर खड़ा करा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे चल गई थी शाम की प्रॉपर तैयारी, दीवे वगैरह सब रेडी कर देते दीदी ने यहाँ पे सब चीज़ बत्ती वगैरह बना के। और यहाँ पे फिर उसके बाद भैया पापा जी और बच्चे लग रहे थे दीवों में जोत जगाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 6:30, शायद 6 या 6:30 का टाइम हो रहा था। तो इसी टाइम पे हम हर बार पूजा करते हैं, या तो 7 बज जाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा था कि इस बार हमने सारे दिए जला लेते, तो ये था कि जल्दी से कर ले। तो क्योंकि फिर ना दियों में तेल वो हो जाता है या फिर बढ़ने लग जाते हैं, तो इस वजह से तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सभी दीवों को और सारी अच्छे से प्रॉपर तैयारियाँ कर दी थी दीदी ने और भैया ने, सारा जितना भी था। और उसके बाद यहाँ पे पूजा की थाली वगैरह सब रेडी करके रख चुके थे यहाँ पे। उसके बाद मैं किचन में गई और मिठाई रह गई थी, तो थोड़ा सा वो उनको रखने के लिए। और यहाँ पे बेटी ने ना चेंज करके लहंगा पहनी हुई थी और चेंज करके देख लो ये फ्रॉक पहन लिया, क्योंकि उसको ना सब चीज़ चुभती हैं। तो बच्चों का रहता है ना, बच्चों को बहुत सॉफ्ट, पता नहीं आजकल के बच्चों को तो हर चीज़ ना चुभने लगी है। वो ना बस इसको ये था कि सुबह से तो 3 दिन से लहंगा पहन रही है कंटिन्यू, और सुबह भी लहंगा पहना हुआ था, लेकिन फिर बोली कि मम्मा चेंज कर दो, मेरे को चुभ रहा है। तो यहाँ पे उसको चेंज कर दिया था, तो उन्होंने बस ऐसे ही नॉर्मल सा फ्रॉक पहन लिया था। और छोटे बेटे को देखो क्या इधर से उधर डोलता फिर रहा है, उसको ये पता नहीं क्या खाते हुए या क्या लेते फिर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर सारी तैयारी हो गई थी, बस सिर्फ थाली और प्लेटों में छोड़ दिए थे दिए, क्योंकि एकदम से सारे जग जाएंगे तो यहीं पे इतने पूजा वगैरह करेंगे तो यहीं पे दिए सारे बढ़ने लगेंगे। तो इस वजह से फिर थाली में जो दिए थे और परात में उन्हें नहीं जगाया था, जो जितने भी नीचे दिए थे वो सब जगा दिए थे। यहाँ पे फिर पापा जी ना ऐसी तिल्ली से जला रहे थे और मोमबत्ती आई हुई रखी थी, वो किसी ने ध्यान भी नहीं दी थी कि मोमबत्ती है यहाँ पे। फिर यहाँ मोमबत्ती पापा जी को दी, और फिर पापा जी ने थोड़े से जो दिए रह गए थे वो भी यही कोशिश करी कि इनको भी सभी को अभी जगा दें। उसके बाद यहाँ पे सभी ने अपना आरती करी, हम सब ने मिल के। सेवा जय गणेश जय गणेश, को पूरन करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता ते। बच्चों ने, पापा जी ने, हस्बैंड जी ने, सभी ने बारी बारी से अपना आरती करी, आरती गाई। और कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं, हम तो हमेशा लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर करते हैं गणेश जी के साथ में। पता नहीं हर बार कुछ नया ही सुनने को मिलता है। और यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो गई थी। उसके बाद पापा जी ने बोला कि दिए सब जगह रखी आओ। हम लोग तो पहले क्या होता था जब छोटे थे बचपन में, अपने मायके में बता रही हूँ, तैयार वैयार होके और फिर सबके घर घर दिए जगाने जाते थे, रखने जाते थे, कहने का मतलब। अब तो वो ट्रेंड हो गया है कि बस घर में लगाते हैं या फिर सबकी जगह ना मोमबत्ती वगैरह। फिर यहाँ पे ध्यान आया कि पापा जी, फिर सॉरी ध्यान नहीं, पैर छूने थे हमें, तो फिर हमने पैर छुए बारी बारी से। ऐसा था, सारे में ना बहुत बड़ी रंगोली बनी हुई थी और मेरा लहंगा ना बार बार रंगोली में अड़ रहा था। फिर यहाँ सभी ने बैठ के पापा जी के पैर छुए, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम रखने लग गए थे दियों को। और एक एक करके हमने सारे दिए, कुछ तो हस्बैंड जी और बड़े भाई साहब रखने चले गए थे तीनों घरों में और तीनों बिल्डिंगों में, कहने का मतलब। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ तो रंगोली पे रखे, फिर मैं भी ऊपर वगैरह जीने में सब जगह रखने के लिए चली गए थे। तो इस तरीके से हमने सारे दिए ना रख दिए थे। हमने ना 101 दिए जगाए थे, कहने का मतलब ये है। बहुत ही, कहने मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था।
और आप लोग कमेंट्स करना आप लोग किस तरीके से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करी है। और उसके बाद हम चले गए थे यानी दिए जगा के थोड़ी सी पटाखे चलाने के लिए, और नीचे गए 1-2 वीडियो शूट करी अपनी हल्की फुल्की जो मन था, यानी ज़्यादा तो, क्योंकि मुझे उसके बाद ऊपर आके खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ, मैं हस्बैंड जी, सारे बच्चे नीचे की तरफ जो हमने पीछे फील्ड बना लिया है वहाँ पे जाके अपना पटाखे वगैरह चलाए। ऐसा था हर बार ना ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, इस बार हमने भी बिल्कुल पीछे जाके पटाखे चले और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था नज़ारा। फिर ऊपर आए, ऊपर आके अपनी यानी बालकोनी में 1-2 दिए रखे, यानी दिए से थोड़ा सा सजा दिया था। वैसे तो लाइटों से बहुत अच्छा सज रहा था, लेकिन फिर भी ना दिए रख दिए थे हमने, बहुत ही सुंदर लग रहे थे कहने का मतलब। और यहाँ पे फिर हम दोनों ना ऐसे यानी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे, और कमेंट्स करके बताना कैसे लग रहे हैं हम दोनों ही। और ये मैंने पहना हुआ था यानी लहंगा, और हस्बैंड जी ने कुर्ता पहना हुआ था। वो ना थोड़े से शर्माते हैं, उन्हें ना ये चीज़ें यानी थोड़ा सा अजीब सी लगती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें, अपना कोई बात नहीं, तीज त्यौहार पे तो हम इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी टाइम लो ऐसे ही यानी बालकनी में ऊपर आके यानी थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना के थोड़ी देर ऐसी लाइटों को देख रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ना जगमगाहट जगमगाहट हुई पड़ी थी। और यहाँ पे उसके बाद बेटा भी बोला कि मेरे को भी मम्मा थोड़ा सा मेरे को भी फ़ोटो खींच लो, तो यहाँ पे उसके भी थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचे। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर उसके साथ फ़ोटो वगैरह करा के, और से थोड़े बाहर ना बहुत तेज पटाखे चल रहे थे वो उनको बता रहा था। फिर उसको उतारने के बाद यहाँ पे छोटा बेटा भी था, यहीं पे खेल रहा था। और उन्होंने ना अपनी दीदी की, हाँ बेटी ने रंगोली बनाई हुई थी जो उसकी सारी ख़राब कर दी थी। वो बहुत नाराज़ हो गई थी कि मेरी सारी रंगोली ख़राब कर दी, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने ना यहाँ तक कि आपकी तो ख़राब नहीं हुई है, मेरी सारी रंगोली ख़राब हो गई है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और बच्चों ने ना, ये दोनों ने ना उसकी रंगोली पूरी की पूरी ख़राब कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में, क्योंकि भाई किचन में बनाना था मुझे खाना, शाम के रात के खाने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं, छोले चावल बनाए थे। तो एक तरफ मेरे छोले उबल गए हैं, तो यहाँ पे ना इधर मैंने मसाला तैयार यानी मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया था, और राइस बन के रेडी हो गए थे। तो ज़्यादा यानी हैवी खाना नहीं बनाया था, लाइट सा ही खाना बनाया था, क्योंकि सुबह में ना पूरी सब्जी खा ली थी, तो पकवान ना दोनों टाइम नहीं बर्दाश्त होते। तो इस वजह से शाम को ना मैंने छोले और राइस चावल बना लिए थे, क्योंकि इससे खा के ना सब खुश भी रहेंगे, और बच्चों का भी मन था कि मम्मा राइस ही अच्छे रहेंगे। तो इस वजह से मैंने हल्का फुल्का ही बनाया था, क्योंकि फिर ना कपड़े वपड़े पहन कर ना ज़्यादा पकवान वगैरह नहीं बनाए जाते बिल्कुल भी। और यानी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपना, मैंने छोले चेक करे, उबलने काफ़ी पहले रख दिए थे, लेकिन अभी मैंने जैसे चेक करे ना छोलों को, तो वो थोड़े से मुझे खड़े लगे। तो इस वजह से मैंने एक सीटी और सोची कि एक हल्की सी सीटी और लगा देती हूँ, जिससे कि अच्छे से गल जाए। उसके बाद यहाँ पे मसाले को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भुनने के लिए छोड़ दिया था, और थोड़े से बर्तन थे सिंक में, उन्हें मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था, ताकि काम हो जाए जल्दी से, और उसके बाद अपना दिवाली को अच्छे से इंजॉय कर ले और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ले, कहने का मतलब। क्योंकि साल का ये एक त्यौहार होता है जो सबसे प्यारा और सबसे सुंदर त्यौहार होता है। कमेंट्स करके बताना किसको ये त्यौहार सबसे प्यारा लगता है। भाई मुझे ना अब तक के यानी सारे त्योहारों में रक्षाबंधन, भैया दूज और कहने का मतलब दिवाली, ये 3 फेस्टिवल ना ये सबसे बेस्ट फेस्टिवल लगते हैं। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी आ गए थे मिठाई खिलाने के लिए। उसके बाद मैं उन्हें देने लगी थी मिठाई मुंह में, क्योंकि मेरे हाथ और थे दोनों गंदे, तो मैंने इसीलिए हाथ ही लगा दिया था, कोहनी लगा दी थी, कहने का मतलब कि आप अपने हाथ से खा लो। और उसके बाद यहाँ बच्चे आ गए थे कि चलो मम्मा पटाखे चलाने चल रहे हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि बच्चों का रहता है ना, बच्चों को आज के दिन बस पटाखे पटाखे बस यही रहता है। तो यहाँ उनको अकेला नहीं चलाने दे सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे ना हाथ वाथ कुछ भी जला सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऊपर ले आए थे थोड़ी देर के लिए, कि इतने मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, इतना आप ऊपर ही रहो, और थोड़े जब खाना बन जाएगा तब नीचे चलेंगे। तो इसलिए साथ में उन्हें ऊपर लेके आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोले बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और फिर चले गए थे हम वापस से नीचे की तरफ, थोड़ी देर हमने नीचे जाके फुलझड़ी वगैरह चलाई और 1-2 वीडियो शूट करी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सभी वीडियो का मिलता रहे। बाय बाय।